this is Sanaya Agarwal and once again I welcome all of you on MG classes. So guys, last lecture में हम लोग देख लिए थे about the female gametophyte that is embryo sac और वो 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। हमने काफ़ी इसमें डिटेल स्टडी कर चुका है। जिन भी बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा है, चाहे गाइस जस्ट गो ऑन द डिस्क्रिप्शन एंड चेक आउट द लिंक। ओके, आप लोग प्रीवियस सारा वीडियोस देखो एंड लिटरली यू विल लव द वीडियोस। ओके, मैंने बहुत फन वाले तरीके से पढ़ाया है सो दैट थोड़ा सा भी बोरिंग नहीं लगे एंड यू विल एंजॉय रीडिंग। ओके, सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग पॉलिनेशन। ओके, तो सबसे पहले गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं दैट इज़ पॉलिनेशन। ओके, देखो पॉलिनेशन काफ़ी कॉमन है बट यहाँ पे क्या है, इन द क्लास 12 आपको क्या है थोड़ा थोड़ा डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन मिलता है। लाइक दिस इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट यू नो। ठीक है, तो पॉलिनेशन में देखो हम लोग अभी तक देख चुके हैं दैट इज़ द मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है एंड द फीमेल गैमेटोफाइट इज़ द एम्ब्रायो सैक। ओके, जिसको हम लोग लास्ट लेक्चर में ही पढ़े हैं। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों नन मोटाइल है। ओके, दोनों क्या है, नन मोटाइल है। लाइक मेल गैमेट भी नन मोटाइल है एंड द फीमेल गैमेट भी नन मोटाइल है। नन मोटाइल मीन्स दोनों ही मूव नहीं कर सकते। ठीक है, बट भाई फर्टिलाइजेशन तो होना है। ठीक है, दोनों को मूव भी नहीं करना है एंड फर्टिलाइजेशन भी होना है। तो हम फर्टिलाइजेशन कैसे करेंगे? ओके, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या होगा या पॉलिनेशन क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे। ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या है, काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन। ओके, अब यहाँ पे पॉलिनेशन जो है आपका 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहला आपको बताया गया है ऑटोगैमी। ठीक है, दूसरा अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी दैट इज़ द गिटनोगैमी एंड द थर्ड वन इज़ द जीनोगैमी। ठीक है, काफ़ी इजी है गाइस, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे बच्चे होते फंसे रहते हैं कि क्या है ऑटोगैमी, क्या है गिटनोगैमी, क्या है जीनोगैमी। ओके, आज के लेक्चर में हम लोग क्लियर करेंगे इस 3 टॉपिक को। ओके, so guys first of all you can see that is what is autogamy. okay, ऑटोगैमी गाइस जो अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है, कि सेम फ्लावर के अंदर ओके जैसे हिबिस्कस का प्लांट होता है एज यू कैन ड्रॉ। ठीक है, अगर हम लोग हिबिस्कस का एक प्लांट बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है सपोज, तो हिबिस्कस के प्लांट के अंदर गाइस क्या होता है, मेल भी होता है एक ही प्लांट में, ठीक है, और फीमेल भी एक ही प्लांट में होता है। ओके, आई नो कि आई एम अ बायो स्टूडेंट बट मेरी ड्राइंग काफ़ी अच्छी नहीं है, सो गाइस प्लीज़ इसको इग्नोर किया जाए। ओके, सो गाइस अगर हम लोग यहाँ पे फीमेल गैमेट बना रहे हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या बना रहे हैं, मेल सेक्स ऑर्गन बना रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज़ आवर गाइनोसियम एंड दिस इज़ आवर एंड्रोसियम। ओके, दिस इज़ आवर एंड्रोसियम। ओके, तो गाइस जब क्या होता है, ये फीमेल गैमेट है, ठीक है, और ये ये फीमेल ऑर्गन हो गया और ये मेल ऑर्गन हो गया। ठीक है, दैट इज़ ये एंथर होता था, ठीक है, और ये फिलामेंट होता था कम्प्लीटली। इसको हम लोग क्या बोलते थे, स्टेमन बोलते थे। ओके, वी कॉल्ड इट स्टेमन। ओके, एंड जो आउटर मोस्ट पार्ट है दैट इज़ एंथर। ठीक है, तो कंप्लीट हम लोग एंथर और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, तो एंथर एंड फिलामेंट को गाइस जोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, जस्ट अ सेकेंड, एंथर एंड फिलामेंट को जोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेमन बनता है। एंड दिस इज आवर फीमेल पार्ट दैट इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एज यू नो दैट कि हम लोग इसको काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। तो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, ओके, एज यू कैन सी आई कैन यूज द सम अदर स्केच पेन। ओके, सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। ओके, ठीक है, तो यहाँ से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है ना आपका, ये ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन का। ठीक है, तो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा। ओके, एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ क्या, सेम फ्लावर, विद इन अ सेम फ्लावर अगर होगा तो वी कॉल्ड इट क्या, ऑटोगैमी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, वी कॉल्ड इट ऑटोगैमी। ठीक है, ऑटोगैमी का मतलब क्या हुआ, जब एंथर से कहाँ जाए, पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे जाए विद इन द सेम फ्लावर, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं गाइस, ऑटोगैमी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आगे अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी जो प्लांट्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं। ठीक है, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस, एक क्या होते हैं गाइस, क्लिस्टोगैमस। ओके, एंड दूसरे प्लांट क्या होते हैं, दूसरे फ्लावर क्या होते हैं, दैट इज चेस्मोगैमस। ओके, दूसरे क्या होते हैं, चेस्मोगैमस।
देखो ये क्लिस्टोगैमस है ना, ये बहुत अच्छी, बहुत बहुत प्यारी सी लड़की है, ठीक है, बहुत एकदम सुसंस्कारी बच्ची है, कभी भी बाहर नहीं आती, हमेशा घर में रहती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लावर्स जो कि कभी ओपन नहीं होता, डू नॉट ओपन एट ऑल, ठीक है। ये एकदम घर में कभी भी नहीं गई है, घर से सॉरी बाहर कभी भी नहीं गई है, ठीक है। ये हमेशा हमेशा क्या है, क्लिस्टोगैमस वाली फ्लावर हमेशा के लिए इसका जो डोर्स होता है बंद रहता है, ये फ्लावर कभी भी ओपन नहीं होता। फ्लावर ओपन का मतलब तुम इसके मेल और फीमेल पार्ट को कभी भी देख नहीं सकते हो, ठीक है। इसका जो होता है तुम्हारा गाइनोसियम और एंड्रोसियम, ठीक है, जो इसका होगा वो क्या होगा, जो इसका स्टेमन है ना, तो वो क्या होगा, कभी भी ये क्या करेगा गाइस, कभी भी ये ओपन नहीं होगा, एक्सपोज नहीं होगा। वेयर चैस्मोगैमस फ्लावर, ओके, चैस्मोगैमस में क्या होता है कि आपका यहाँ पे आराम से घूमती फिरती वाली है, ठीक है, आराम से ये क्या है, एक्सपोज्ड है, ठीक है। तो जो फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, एक्सपोज्ड होते हैं, ये क्या होता है, एक्सपोज्ड होते हैं, ठीक है, ये हमेशा ओपन रहते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपका, ठीक है, कि कैसे हम लोग जानेंगे कि ठीक है कंप्लीट ऑटोगैमी किस में होगा। तो देखो इस चीज़ को यहाँ पे समझ लोगे तो एनसीईआरटी में समझना बहुत 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 आसान हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो, ठीक है, कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ओके, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कभी भी ओपन नहीं हो रहा है। जब ओपन नहीं हो रहा है तो इसमें हमेशा तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही होगा ना बच्चों। अगर ये दोनों, ठीक है, इसका एंथर और इसका स्टिग्मा कभी भी एक्सपोज नहीं है, बाहर नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, अंदर में ही फर्टिलाइजेशन होगा, एक फ्लावर के अंदर ही होगा। देयर नो चांस यार, कोई चांस ही नहीं है कि बाहर का पॉलन आके इसको फर्टिलाइज कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑटोगैमी में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव विद इन द सेम फ्लावर, एक अकेले फ्लावर के अंदर होता है, ओके। ट्रांसफर pollen grain from anther to stigma of the same flower in a normal flower which opens and exposes the anther and स्टिग्मा, कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेदर रेयर, ठीक है। जो ओपन है भाई उसको तो बाहर से आके कोई फर्टिलाइज कर सकता है ना पॉलन ग्रेन, तो उसमें तो कंप्लीट ऑटोगैमी नहीं होगा, ठीक है, रेयर है वहाँ पे। ऑटोगैमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए, सिंक्रोनी होना चाहिए इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी। जैसे ही पॉलन मैच्योर हो रहा है स्टिग्मा शुड बी रिसेप्टिव, ठीक है, कि पॉलन आओ मुझे क्या करो, पॉलिनेट करो, स्टिग्मा को बोलना पड़ेगा, ओके। एंड ऑल्सो द एंथर्स एंड स्टिग्मा शुड बी लाइक क्लोज टू इच अदर, दोनों को क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, काफ़ी क्लोज होगा, तब तो ना उसका पॉलन ग्रेन आके कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे इसके कहाँ चला जाएगा, इसका पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे चला जाएगा। तो याद रखना ऑटोगैमस फ्लावर में तो, ठीक है, ऑटोगैमी कहाँ होगा, हमेशा से क्लिस्टोगैमस में होगा, ओके, जहाँ पे कभी भी, ठीक है, एस्योर्ड सीड सेट, यहाँ पे ये नीट का क्वेश्चन भी है, ठीक है, एस्योर्ड सीड सेट कहाँ पे होता है, कंप्लीट ऑटोगैमी कहाँ है, क्लिस्टोगैमस में है। क्लिस्टोगैमस मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ, जो फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होते वो स्टिग्मा और क्या करते हैं, वो अपना जो एंथर होता है वो कभी भी क्या करते हैं, एक्सपोज नहीं करते हैं, ओके। जो लोग ऐसा करते हैं, जो फ्लावर्स ऐसा करते हैं, वहाँ पे ऑटोगैमी रेयर होता है। वहाँ पे होने के लिए क्या कंडीशन है कि पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा, पॉलन ग्रेन जैसे ही मैच्योर हुआ स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई, अपने को फर्टिलाइज कर देगा, ठीक है। या फिर दोनों को पास पास में रखो, क्या करो, एक साथ पास में रखो, तो जाके वहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ओके। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि दोनों टाइप का, एनसीईआरटी, ठीक है, दोनों टाइप का फ्लावर्स क्या करते हैं, बनाते हैं, दैट इज वियोला, ठीक है। वियोला बहुत जगह नाम भी होता है, इसको कॉमन नेम होता है कॉमन पैंसी, ठीक है, पैंसी फैंसी, ठीक है, ऑक्सालिस एंड द कॉमेलिना। ये क्या करते हैं, दो टाइप ऑफ फ्लावर्स बनाते हैं, ये चैस्मोगैमस भी बनाते हैं एंड क्लिस्टोगैमस भी बनाते हैं। हम लोग एज आई सेड अर्लियर कि चैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर सिमिलर फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज, ये एक्सपोज करते हैं अपने एंथर और अपने स्टिग्मा को। एंड क्लिस्टोगैमस बहुत अच्छी प्यारी सी फ्लावर जो कि कभी ओपन नहीं होगी, ठीक है। तो इन सच फ्लावर्स एंथर स्टिग्मा एकदम पास पास रहेंगे, ठीक है, लाइक क्लोज टू इच अदर। व्हेन एंथर डेहिसेंस, ठीक है, जैसे ही एंथर का डेहिसेंस होगा वह झड़ेगा, ठीक है, उसे पॉलन ग्रेन निकलेगा और वह स्टिग्मा के कॉन्टैक्ट में आएगा और स्टिग्मा को पॉलिनेट करेगा। तो thus clistogamous flowers are invariably autogamous as there is no chance of cross pollination,
मैंने पहले ही किया कि क्लिस्टोगैमस भाई हमेशा से क्लोज है, ठीक है, वो कभी अपना ओपन कर ही नहीं रहा है एंथर, ठीक है, कभी अपना स्टिग्मा ओपन कर ही नहीं रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आप लोग जवाब दो, चलिए कमेंट सेक्शन में लिखो, ठीक है, क्या होगा गाइस, क्या होगा, क्या होगा, वहाँ पे हमेशा ऑटोगैमी होगा, वहाँ हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, ठीक है। तो ये लाइन गाइस नीट में भी आ चुका है कि क्लिस्टोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड्स एट इवन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। डू यू थिंक द क्लिस्टोगैमस एडवांटेज और डिसएडवांटेज? देखो एडवांटेज तो नहीं बोल सकते, इसका डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यू होता है तो वहाँ पे क्या आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। हमेशा कोई अगर घर में है तो क्या होता है, जैसे होता है डिप्रेस्ड, एंग्जियस, ये वो फील करते रहते हैं, तो वैसे ही है क्लिस्टोगैमस में अगर हमेशा क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन होता रहेगा गाइस, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्या है, गाइटनोगैमी, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, ठीक है। ऑल द गाइटनोगैमी फंक्शनली तो क्रॉस पॉलिनेशन है, लेकिन 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 क्या मैम, क्या, लेकिन जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि सेल्फ प्लांट में हो रहा है। अब गाइटनोगैमी में बहुत बच्चा कंफ्यूज करता है, अरे भाई मत कंफ्यूज करो गाइटनोगैमी में, ठीक है। गाइटनोगैमी क्या है, ठीक है। अब देखो जैसे एक प्लांट है ना, इसका एक फूल ये है, छोटा छोटा फूल बना रही हूँ मैं, एक फूल ये है, ठीक है। तो अगर अब यहाँ से यहाँ हो रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइटनोगैमी। इसको क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, गाइटनोगैमी। तो गाइटनोगैमी क्या हुआ, देखो दिख तो रहा है कि क्रॉस एक से दूसरे में जा रहा है, लेकिन है तो भाई अपना ही है ना, एक ही पेड़ है मेरा प्यारा सा, एक ही पेड़ है, ठीक है। तो जब सिंगल प्लांट में ही, ठीक है, अलग अलग फ्लावर्स के बीच में क्या हो मेरे प्यारे बच्चों, अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जब पॉलिनेशन होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग गाइटनोगैमी बोलते हैं। इसको याद रखना, ठीक है, स्टार मार्क करके याद रखना है आपको, ठीक है, कि ये फंक्शनली है ना, फंक्शनली ये क्या दिखता है आपको, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, राइट, ठीक है। लेकिन जेनेटिकली ये क्या है, जेनेटिकली क्या है ये गाइस, जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या है आपका, सेल्फ पॉलिनेशन है। ओके, तो ऑटोगैमी समझ आ गया, ठीक है, गाइटनोगैमी समझ आ गया, एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, ठीक है, लास्ट इज जीनोगैमी। जीनोगैमी क्या बोलता है, ठीक है, तो जीनोगैमी क्या बोलेगा भाई, सिंपल सा, जो बचपन से क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। देखो मैम का उतना अच्छा ड्राइंग नहीं है, बट पढ़ो अच्छे से, ठीक है, ड्राइंग आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या होता है जीनोगैमी, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आ रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है, अलग अलग पौधों से आ रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, ऐसा नहीं है मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है, अभी मैं नहीं बना रही हूँ, आई विल शो यू माई ड्राइंग लेटर ऑन, ओके। तो जीनोगैमी जब किसको बोलते हैं, जब एक प्लांट से दूसरे प्लांट में आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, जीनोगैमी। और जीनोगैमी क्या है, पूरा का पूरा क्रॉस पॉलिनेशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेरिएशन। एंड वेरिएशन किसके लिए अच्छा है, इवोल्यूशन के लिए अच्छा है ना, ये चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज करता है, राइट। तो ओके गाइस, तो अभी तक हम लोग एनसीईआरटी का देख चुके हैं, ऑटोगैमी, गाइटनोगैमी एंड द जीनोगैमी। फटाफट से वापस से अब हम लोग अगर रिवाइज कर लें, तो अब हम लोग रिवाइज कैसे करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देख लो आप ऑटोगैमी, ओके। ऑटोगैमी में क्या होता है, एक ही फ्लावर रहता है, एक ही फ्लावर के एंथर से क्या होता है, स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाता है, ठीक है। तो ऑटोगैमी श्योर शॉर्ट किसके अंदर, क्लिस्टोगैमस, ठीक है। दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं, एक होते हैं क्लिस्टोगैमस और एक होते हैं चेस्मोगैमस। जो एक्सपोज होते हैं, जो फ्लावर्स ओपन होते हैं उसको चेस्मोगैमस बोलते हैं, जो ओपन नहीं होता है उसको क्लिस्टोगैमस बोलते हैं, ओके। क्लिस्टोगैमस कभी भी ओपन नहीं होता है, इसी के लिए इसके अंदर हमेशा क्या होगा, ऑटोगैमी ही होगा। ऑटो मतलब सेल्फ, गैमी मतलब फर्टिलाइजेशन, ओके। चेस्मोगैमस फ्लावर्स में क्या होता है, ऑब्वियसली ये एक्सपोज्ड है तो बाहर से भी कोई पॉलन आके क्या करेगा, फर्टिलाइज कर देगा। इसके लिए कंप्लीट ऑटोगैमी किस में होगा, ऑब्वियसली क्लिस्टोगैमस में होगा। लेकिन ये बुरा इसके लिए है क्योंकि अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता रहेगा तो क्या आ जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आके क्या है कि ऐसे ऐसे कौन से प्लांट है जो कि दोनों टाइप का फ्लावर्स करते हैं, तो दैट इज वियोला, ठीक है, वियोला को कॉमन पैंसी बोलते हैं, ठीक है, ऑक्सालिस, ठीक है, और कॉमलिना। ये तीनों ऐसे प्लांट होते हैं जो कि क्या करते हैं गाइस, क्लिस्टोगैमस एज वेल एज चेस्मोगैमस फ्लावर्स दोनों बनाते हैं, ओके। अगर हम लोग को
ऑटोगैमी करना ही है प्लांट में, तो हम लोग को क्या देखना होगा कि स्टिग्मा और एंथर सेम टाइम पे मैच्योर हो जाए, ताकि उसको बाहर से पॉलन आके फर्टिलाइज नहीं करे, या फिर स्टिग्मा और एंथर दोनों सेम पोजीशन पे लाई ऑन करे, ताकि उसको बाहर से कोई पॉलन गिरे आके पॉलिनेट ना करे। सॉरी ठीक है। गाइटनोगैमी, ओके, गाइटनोगैमी क्या होता है, एक ही प्लांट है, उसके 2 फ्लावर्स है, जब उसके बीच में पॉलिनेशन होता है तो वी कॉल इट गाइटनोगैमी। फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है, लेकिन बच्चे जेनेटिकली ये, क्योंकि एक ही प्लांट है तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ओके, एंड द जीनोगैमी में 2 अलग अलग प्लांट लो, ठीक है, और जब उसके बीच में पॉलिनेशन होता है तो इसको कॉल्ड इट जीनोगैमी। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड गाइस, अगर सच में पसंद आया है, ठीक है, या फिर कोई डाउट है तो प्लीज़, अगर डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में मैसेज करो, ठीक है, कमेंट करो। ओके, और मैं अपना पर्सनल नंबर भी दे देती हूँ, इफ़ यू वांट यू कैन व्हाट्सएप मी एज वेल, ठीक है। एंड इफ यू रियली लाइक माई वीडियो गाइस, जस्ट डू शेयर, as I'm new on YouTube guys, just please share, like, subscribe and comment. Thank you guys, love you all.